हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वार्ता है, ये एक विशेष मुद्दा जो कल का गरमाया हुआ है हमारे रियासी शहर से ये चला था और सुबह तक ये पूरे प्रांत, पूरे स्टेट में ये खबर फैल चुकी है कि बड़ा ही पीसफुल तरीके से जो कल दूसरे समुदाय का त्यौहार बना है, कहीं से कोई ऐसी अपरणीय घटना की सूचना ना मिली, लेकिन रियासी से कल से एक तस्वीर वायरल हुई सुबह से। जो कॉन्वेंट स्कूल, जिसको क्रिश्चियनों का स्कूल रियासी में कहा जाता है, उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई। उसके खास जो उसकी प्रिंसिपल हैं, उनको नन भी कहा जाता है, सिस्टर कहा जाता है, और वो अपने आप में मदर टेरेसा हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आघात किया है, हिंदू धर्म के ऊपर एक टिप्पणी की है, पोस्टर जारी करके। एक तो उन्होंने दूसरे समुदाय को खुश करने का जो तरीका अपनाया है, अगर वो सिर्फ मुबारकबाद होती तो वहां तक हम सहमत रहते। मुबारक के साथ साथ उन्होंने ये दर्शाया है कि बर्बरता कैसे की जाती है। उस बकर ईद को उन्होंने जोड़ा है कि ये बकर ईद का मकसद क्या है दूसरे समुदाय के लिए, और एक खास समुदाय को खुश करने के लिए सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। एक तरफ उन्होंने भेड़ का, बकरी का फोटो डाला है, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए था। हम मानवतावादी लोग हैं, हम किसी भी प्राणी की हत्या के विरोध में हैं हमेशा। हमारा ये जो मासिक जो महीना चल रहा है, बड़ा धार्मिक महीना है। जिस जगह पे हम इस स्थान पे बैठे हुए हैं, सनातन धर्म सभा रियासी, यहां भी एक महीने की, एक मास की कथा चल रही है इस समय। हम तो पुरजोर इसका विरोध करते हैं। कहीं भी कोई खून खराबा, कहीं भी कोई ओपन में बलि या इस प्रकार की कोई भी घटना या ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा तय करके खास तरह से एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इन्होंने हमारी गाय माता का प्रयोग किया। इस पोस्टर में वो दर्शाया कि कुर्बानी के लिए बकरी से लेकर, ऊंट से लेकर गाय को भी यहां पे बंद होता है। और क्या ये दर्शाना चाहते होना चाहिए? जब वो पोस्टर पूरे रियासी क्षेत्र में वायरल होता है, खबर बाहर तक जाती है, हम हिंदू संगठनों को सबसे पहले अगर फोन आते हैं तो उन अभिभावकों के आते हैं जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। उनके लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं था। उन्होंने हमसे संपर्क किया, सभी हिंदू संगठनों से बात की कि हमारे बच्चे हमें ये पूछ रहे हैं कि इस पोस्टर जो उनके ग्रुप बने होते हैं स्कूल के अपने, जिसमें वो अलग अलग फेस्टिवल की मुबारकबाद देते हैं, आज बकर ईद पे ये किस तरह का ये प्रयोग किया गया जिसमें गौ माता को बकर ईद की कुर्बानी के रूप में दिखाया गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रिंसिपल को जो ऐसा ये स्कूल चला रहे हैं रियासी में। क्या दर्शाना चाहते हैं? हमारी रियासी के जो सनातनी लोग हैं उनके ऊपर ये ऐसा आघात किया है, बच्चों की मानसिकता के ऊपर आघात किया है। ये दर्शाना चाहते हैं कि हम यहां पर अगर बहुसंख्यक में हैं, अगर हम शांत हैं, चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी गौ माता को इस तरह अपमान करें। हमारा वहीं से कदम उठना शुरू हुआ। सभी हिंदू संगठनों में एकत्रित होकर हमने पुलिस प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे ये दबाव बनाना शुरू किया। दिन भर हमारी इस पे बातचीत हुई। कई बार हमें भी समय आगे से हमें समय मांगा गया कि कुछ समय दीजिए, ब्रीफ करना है। आजकल जो जमाना एआई का है, कुछ एडिटिंग तो नहीं है। जब उनसे प्रिंसिपल मैम से ये पूछा गया, वहां की जो प्रिंसिपल थी जिन्होंने ये चित्र डाला, उन्होंने ये माना है कि मेरे से गलती हुई है। गलती कैसे होती है? क्या वो स्टूडेंट है कि 1 और 2 लिखने में गलती हो गई उनसे? जानबूझकर की गई ये जो सारा प्रोपेगेंडा है इन्होंने अपनाया, जानबूझकर किया गया है। ये यहां का माहौल खराब करने के लिए किया गया है। ये हमारी यहां पे 24 घंटे बीत गए इस बात पे, हम फिर भी यहां पे शांति से बैठ के प्रेस वार्ता कर रहे हैं। फिर भी हमने इंतजार किया कि उनकी तरफ से किस प्रकार का वो क्षमा याचना करते हैं। वो चाहकर दबाव में आके क्षमा तो मांगते हैं, लेकिन उस क्षमा में भी वो अब फिर अपमान करते हैं सनातन का। वो गौ माता को, एक तो उनको हिंदी नहीं आती, जहां तो वो हिंदी सीख कर आए। अगर वो इंग्लिश में वहां पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, और उस क्षमा याचना में वो गौ को जानवर बोल रहे हैं, वो एनिमल बोल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है कि उन्होंने गौ माता को लेकर जानवर और एनिमल की संख्या दी है। अगर मैं चेताना चाहता हूं, अगर डिपार्टमेंट जो
एजुकेशन सीईओ सुन रहे हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, इस स्कूल की मान्यता जल्द से जल्द रद्द की जाए। उन बच्चों का जो भविष्य उस स्कूल से जुड़ा हुआ है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। ये जो गुरु बनकर यहां पे बैठे हुए हैं, ये जो अंग्रेजों का कल्चर, क्या ये काले अंग्रेज बनाना चाहते हैं? यहां पे क्या दर्शाना चाहते हैं? ये साउथ से उठकर यहां पे रियासी हमारी मातृभूमि में यहां पर आके ये हमारी गौ माता का अपमान करके चले जाएं। गिन आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अभी हम शांतिपूर्वक ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हमें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ेगा। क्या कोई लिखित में शिकायत पुलिस स्टेशन दिया? बिल्कुल बिल्कुल, हमने लिखित। इनकी मैनेजमेंट का भी कोई पुलिस स्टेशन आया था, आपसे कोई बातचीत हुई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें जिस प्रकार पेरेंट्स ने, गार्डियंस ने, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जब उन्होंने हमसे ये बात साझा की कि इस प्रकार से कोई एक पोस्टर रिलीज किया है मुबारकबाद का, तो हमें वो ठीक नहीं लगा। हम सभी हिंदू संगठन मिलकर, चाहे वो सनातन धर्म सभा रियासी हो, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, युवा सनातन रक्षा दल हो, सभी ने मिलकर तय किया कि हम सब पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे। उससे पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व जो पुलिस अधिकारी हैं, उनसे भी बात हो चुकी थी। कल हम एसएचओ साहब के पास बैठ के हमने लिखित में एप्लीकेशन दी थी। हम वो तस्वीर भी, उसका जो हार्ड कॉपी थी वो भी लेकर गए थे, और तब तक वो चीज क्लियर हो चुकी थी। स्कूल मान चुका था कि ये हमने ही डाला है, कोई इसमें संशय नहीं था। ये कोई बाहर से आया हुआ चित्र है। ये सारा प्रोपेगेंडा कॉन्वेंट, प्रेजेंट कॉन्वेंट जो स्कूल है, इनकी तरफ से किया गया है। और मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं, जितने भी अभिभावक हैं हमारे रियासी जिला के, हमारे रियासी क्षेत्र के, रियासी नगर के, कि अपने बच्चों का अगर भविष्य उज्जवल बनाना है, अगर हमें उन्हें सच्चा सनातनी की तरफ ले जाना है, इस स्कूल का बायकॉट करें। सर, जिस तरह से वो कल पोस्टर वायरल होगा, सबको बतौर मुझे भी हिंदू बहुत दुख लगा। लेकिन नवनियुक्त मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, उनका एक आदेश आता है जिसमें ये कहा जाता है गौ तो नहीं काटनी चाहिए, इस तरह का बयान है। पैर काटते हैं 14 साल से ऊपर होने चाहिए, बीमार होने चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। आपको लगता है कि कहाँ की बात कर रहे हैं? देखिए पश्चिम, देखिए आपको लगता नहीं कि उनका भी आपको माफी मांगनी चाहिए? उनको सुनिए, देखिए पहले एक बात सुन लीजिए। जितने भी गौ के कानून है ना, गाय माता के जो कानून है ना, वो पहले से चलते आ रहे हैं। उसमें ऐड ऑन भी रहते हैं, नए नए बनते भी हैं। अगर मैंने तो बयान वो सुना नहीं है जो आपने विषय बोला कि 14 साल से कम, ये कानून है, ये कानून, हाँ 14 साल से ऊपर, 14 साल से कम की जो है गो की जो है मेडिकल उसका करने के बाद वो स्लॉटर हाउस में नहीं जा सकती, वो एक कानून है। वो मैंने गूगल में पढ़ा था। लेकिन बयान के बारे में वो एक राजनीतिक दल का बयान है, किसी मुख्यमंत्री का है, तो वो उसके ऊपर मैं रोशनी नहीं डाल सकता। हमारा एक धार्मिक संगठन है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो अपने जिले तक सीमित है, और हम अपने प्रांत की बात कर सकते हैं। जी, अगर इस तरह का बयान तो गलत है कि आपकी उसमें तो हिंदू आस्था आहत हुई। अगर उसमें मैं पूरा सुनूंगा, उसमें मुझे इसमें ब्रीफ जानकारी नहीं है, आपने एक बात कही है, उसमें और भी हो सकता क्या तथ्य हैं, गलत होगा तो हम उसका भी पूरी कोशिश करेंगे, उसका विरोध करेंगे, कोई आसानी बात नहीं है। जिले में भी कटरा में खासकर कुछ ऐसे चीजें हुई हैं जिसमें हिंदू संगठनों पर सवाल उठे कि वो उन मुद्दों पर नहीं बोले, शायद वो उनके हित में नहीं था, या फिर जिनके कहने पर वो बोलते हैं उन्होंने उनको आदेश नहीं दिया। ब्रिजमोहन जी, यही सवाल जो कि पश्चिम बंगाल को लेकर है, क्या आपको भी इनकी तरह जानकारी नहीं है उस बारे में, या फिर आप विरोध नहीं करना चाहते? देखो, जैसे कि इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल मसला जो है वो अलग बात है, पार्टी से मतलब क्या कहती है, जो पॉलिटिकल लीडर है वो क्या कहते हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा है, जैसा कि मैंने सुना है, उसमें है कि 14 साल, जैसे उन्होंने एनिमल वर्ड लिखा है, उसमें गऊ का भी अलग से नाम नहीं लिखा है और किसी का नाम नहीं लिखा है, एनिमल लिखा है। तो एनिमल की भाषा में लिखा है, तो उसमें अब कौन कैसी व्याख्या करता है तो वो अलग बात है। लेकिन हमारा मुद्दा जो है, हम रियासी तक ही अभी रहने जाते हैं, और दूसरे हिंदुस्तान में कितने मुद्दे हैं वो अपने में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसपे हिंदू संगठनों ने खुलकर नहीं बोला, नहीं, जहाँ जितना हमारा श्राइन बोर्ड के सीईओ वाला स्वास्थ्य वाला मामला हो, या फिर वो पूजा को लेकर जो कहा गया कि इसीलिए मैं इस तरह से नहीं आता, हालांकि वो क्या मतलब था वो अभी
पूरी तरह से, तो उस पर भी हिंदू संगठन जो है सामने नहीं आए। और एक भाजपा के प्रवक्ता है सीतांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने गाय की एक प्रजाति को मिथुन कहकर ये कहा था कि वो अलग है और ये दूसरी गाय अलग होती है। मैं देता हूँ उसका जवाब, मैं देता हूँ। ऐसे ही तमिलनाडु से स्टालिन जी भी हैं, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले सनातन के लिए 2 बार बयान दिया था कि सनातन को जड़ से ख़त्म करेंगे, और उनके पुत्र ने भी यही बोला था कि सनातन को, जब तक ये सनातन को ख़त्म नहीं करेंगे तमिल का भविष्य उज्जवल नहीं है। और ये जो कल जो मैडम ने ये बयान दिया, ये भी तमिल से ही आती हैं, तमिलनाडु से आती हैं। और मेरा पूरा यहाँ पे ये है कि एक प्रोपेगेंडा है, हो सकता है इनके जो परिवार के संबंध हो स्टालिन जैसी फैमिली से हो, क्योंकि ये खुद भी जिस समुदाय से, ये विशेष समुदाय से आती है, उसी समुदाय से स्टालिन आते हैं। उन्होंने भी विश्व पटल में यह बयान दिया था कि सनातन को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और हम फिर यहाँ पे ये चेताना चाहते हैं, सनातन के विरोध में, गौ माता के विरोध में, मातृभूमि के विरोध में दुनिया के किसी कोने में भी कोई बोलेगा, चाहे वो पाकिस्तान में बोलेगा, चाहे वो बांग्लादेश में बोलेगा, उसका विरोध हम रियासी से भी करेंगे, जम्मू से भी करेंगे और दिल्ली से भी करेंगे। बस हमारा सिर्फ ये कहना है, आज का जो हमारा विषय था, आज का जो विषय, इसके ऊपर से मैं आपका फिर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जो आज का विषय है, अभी हम इस विषय पर चल रहे हैं, और इसका जो लास्ट में मैंने एक बात कही थी, सीईओ को ये मैसेज सुनना चाहिए, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस स्कूल की सदस्यता रद्द होनी चाहिए जब तक इस मसले का हल ना हो। और आइंदा अगर इस प्रेजेंट कॉन्वेंट स्कूल से ऐसी कोई गतिविधि सामने आती है तो अपनी वो जो नुकसान का जिम्मेवार स्कूल प्रशासन खुद होगा। धन्यवाद। पुलिस स्टेशन जाएंगे फिर से आप इस मामले को अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करता है इसके आगे, हम जरूर जाएंगे, कानूनी कार्रवाई जहां तक होगी, संभव होगी, हम वहां तक इसको आगे लेकर जाएंगे। गलती, वो कह रहे हैं कि गलती से हुआ है, आप ये कह रहे हैं गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझकर ऐसी चीज। उन्होंने ये बात मानी है पुलिस स्टेशन में आके कि हमने ये जानबूझकर किया। ये आप ब्रीफिंग देख सकते हैं प्लीज। गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। तो आज की जो प्रेस वार्ता, जैसे कि हमने आपको बुलाया है, आप इतने जल्दी पहुंच गए, आपका तो सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद करता हूं। तो कल से एक सोशल मीडिया पर जहां पर एक न्यूज़ जो है वो बड़ी वायरल हो गई है कि उसमें एक जहां पर निजी स्कूल है, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल है, तो उन्होंने अपने भाइयों को ईद की मुबारक दी है। हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है कि वो मुबारक दे रहे हैं ईद की, लेकिन उसमें जो उन्होंने उसमें कहा है कि वो कुर्बानी जो है वो उनकी जो है कुर्बानी जो है वो उनको स्वीकार करे, तो उसमें कुर्बानी की जगह बकरी, भेड़ और वहाँ पर हमारी गाय माता की भी एक चित्र जो है दे दिया है, जिससे कि जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं बहुत ही आहत हुए हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि किस इनकी मानसिकता जो है इस स्कूल की क्या है, और वो क्या लोगों को या क्या बच्चों को शिक्षा देना जो चाहते हैं। कि हमें अपने जो लोग हैं उनको भी अफसोस आता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि जहाँ की मानसिकता जो है वो हमारे विरोध में है। हम पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि गौ माता, जिसको हम माता मानते हैं, तो उसको जो है वो हम एक राष्ट्रीय दर्जा जो है मिले उसको। तो वहाँ पर इस जहाँ पर जो है एक जगह जो है छोटी सी, तो जहाँ पर इसको जो है इस तरह का वो व्यापार दे रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसको जो है गवर्नमेंट जो है कड़ी से कड़ी इस पर संज्ञान ले। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसको देखे कि ऐसे स्कूलों को जो मान्यता दी जाती है उनके जो बेस क्या होते हैं, किस बेस पर ये इनको मान्यता दी जाती है। तो हम ये गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान जो है लिया जाए। तो और दूसरा बात ये है कि उन्होंने कल जो माफ़ी मांग ली है, एक तो गलती करनी, किसी को पहले चोट पहुंचानी, फिर उसके ऊपर माफ़ी मांगनी, तो ये तो बहुत आसान बात है। पहले उसको एक लगा दी, दूसरी तरफ उसके पाँव पर पड़ गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये हमारी माता है तो हम इसलिए इसकी जो है वो माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये जानवर लोग हैं, उन्होंने इनको जानवर समझा है, लेकिन जानवर जो है वो दूसरे होते हैं। ये जो जानवर है, ये गौ माता है, इसके हर चीज़, इसके दूध, गोबर, जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे कल्याण के लिए काम आती हैं। तो हम ये एक बार फिर अपील करते हैं कि जो लोग
जी इन स्कूलों में, ऐसे स्कूलों में बच्चे अपने भेजते हैं, वो सोचें कि हम अपने बच्चों को किस किस्म की जो है शिक्षा दिलवा रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी मानसिकता जो है वो उजागर हो गई है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्म एक बराबर होता है, वहाँ धर्म की ऊंच नीच की कोई जगह नहीं होती है। क्या मानते हैं कि वहाँ से उनसे गलती हुई और हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन ये गलती इतनी बड़ी कि माफ़ी योग्य नहीं है? हाँ बिल्कुल ठीक है कि स्कूल जो होता है वो भी एक मंदिर की तरह होता है। जैसे हम मंदिर में अपनी पूजा करते हैं, ऐसे स्कूल में भी होता है। लेकिन देखा जाए तो मंदिर जो है उससे भी स्कूल जो है जहाँ पर हर धर्म के जो बच्चे जो है पढ़ते हैं, तो हर धर्म का जहाँ पर सम्मान होना चाहिए, तो हम भी चाहते हैं कि होना चाहिए। लेकिन बाकी धर्मों का आप बहुत अच्छे तरीके से सम्मान करें और एक धर्म को आप जो है इसमें कटघरे में लाएं और उनके जो जज्बात हैं उनको आहत करें, तो वो जो है चीज़ बर्दाश्त से हमें बाहर लगती है। और मैं एक बार फिर यही कहता हूं कि लोग जो है हमारे, उनको भी समझ होनी चाहिए कि किस मानसिकता के जो है स्कूल है, तो उसके लिहाज से ही बच्चों को एडमिशन जो है वहाँ पर दिलवानी चाहिए। आपकी तरफ से क्या कोई वार्निंग दी जा रही है, जहाँ उन्हें चिताया जा रहा है, जहाँ फिर आपकी तरफ से उन्हें माफ़ नहीं किया जा रहा है? नहीं, वो बात नहीं है। हम अब उसमें उनका भी तो कसूर है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग अपने समाज के जो लोग जहाँ पर वो बच्चों को भेजते हैं उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी स्कूल में जाकर के, जैसे कि हमने जो करना था वो हमने किया है, उसकी वजह से ही उन्होंने माफ़ी मांगी है। हम चाहते हैं कि जो पेरेंट्स जो है जो बच्चों को भेजते हैं वो भी जाएं स्कूल में, वो भी उनसे बात करें कि इस तरह की अगर आप एजुकेशन दोगे तो हम अपने बच्चों के बारे में जो है सोचेंगे, या दूसरे जो स्कूल है वहाँ पर ले जाएंगे। तो इस तरह की जो भावना है, वो कॉन्वेंट जो है, वो कॉन्वेंट देखा जाए तो वो हिंदुस्तान का एक कल्चर ही नहीं है। वो जो इंग्लैंड से कल्चर आया था, तो वो कॉन्वेंट वो लोग हैं जो बिल्कुल जिनका कोई बेलिबास नहीं होता है, उनको आर्टिफिशियल जो है चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। फादर भी उनको वहाँ पर मिलते हैं। हमारे समाज में फादर एक होता है घर में, तो वहाँ पर जो है वो अलग अलग है, तो उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये अपने समाज के लोगों को ये कहूँगा कि सोच समझ कर जाएँ और वो भी जा कर के उनसे बात करें, उनको पूछें कि आप अगर इस तरह की ही एजुकेशन आपने देनी है तो हम इसके बारे में भी आगे और कुछ सोचें। मामला